हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, तो आज वेडनेसडे की बात कर लेते हैं और देख लेते हैं फ्राइडे यानी कि परसों के दिन मार्केट का क्या हाल रहेगा। ठीक है। बहुत कम बार ऐसा होता है कि मार्केट आपको ऐसे लेवल्स देता है जहाँ पे आप पोजीशन लेते हो या पोजीशन बेचते हो, और दोनों ही करने के बाद में आप एक एक कंफ्यूजन में होते हो कि आपने जो किया वो सही किया या नहीं किया। उस वक्त आप अगर अपने नॉलेज पे, अपने स्ट्रेटेजी पे और अपनी थिंकिंग पे भरोसा करते हो, तो यही मार्केट आपको दुगना तिगना रिटर्न देता है, मुनाफा करके देता है। और अगर आप इस कंफ्यूजन में आ जाते हो कि आपने जो किया वो शायद सही नहीं है, आज नहीं करना चाहिए था, और आप आपकी पोजीशन को काट लेते हो, तब तो कहानी खत्म। आज का दिन कुछ ऐसा ही है। मार्केट पॉजिटिव है। सेंसेक्स आप देखो तो 180 पॉइंट प्लस है। उसके सामने निफ्टी 15 पॉइंट प्लस है। बैंक निफ्टी 77 पॉइंट माइनस है। और 4.5% के करीब इंडिया विक्स डाउन है। अब अच्छी खासी मसाला खिचड़ी यहाँ पे बनी है। क्या करोगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन इसमें एक बात यहाँ पे जेन्यूनली साबित हुई कि जो मैंने कहा था कि मार्केट्स आर नॉट गोइंग टू कोलैप्स एट ऑल। देखिए, यहाँ पे मार्केट ने जो है, मार्केट तीन दो दिनों से लगभग लगभग दो दो दिनों से लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है। ठीक है। आज भी मार्केट ने कल का लो ब्रेक किया, 24,099 का लो बनाया। ठीक इस ट्रेंड लाइन का ही इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। ठीक है। और इसके नीचे अगर गया तो इसको 24,036 का सपोर्ट है। ठीक है। भले मार्केट आज 24,200 के नीचे क्लोज कर रहा है। आज एक्सपायरी है और हम एक्सपायरी मूवमेंट को ट्रस्ट नहीं करते, ये मैंने पहले भी बोला हुआ है। मार्केट में आज आप जो भी पोजीशन लेना चाहो, यानी कि जो भी स्टॉक लेना चाहो, बाय करना चाहो, एकदम फुर्सत में मार्केट ने आपको मौका दिया हुआ है। चलिए, ये सब बातें से कुछ मतलब नहीं है। हम देखते हैं कि आज हमने हमारे ग्रुप में क्या किया। वैसे मार्केट अभी भी चालू है और मैंने कुछ 2-3 मिनट पहले ही इसको बनाना शुरू कर दिया था वीडियो को। अभी कुछ 24,140 चल रहा है। देखते हैं हम मार्केट बंद कहाँ पे करता है। उससे पहले एक नज़र करते हैं कि आज हमने हमारे ग्रुप में क्या किया है। जब तक मार्केट इस तरीके का स्लगिश मूव देगा, ये मैं शेयर करता रहूंगा आपसे कि मैंने हमारे ग्रुप में क्या किया है, ताकि ये बात साइमल्टेनियसली चलती रहे कि बाय ऑन डिप्स है और हम भी हमारे ग्रुप में बाय ऑन डिप्स ही कर रहे हैं। जिस दिन मार्केट चलना शुरू करेगा, ये वाला कार्यक्रम बंद हो जाएगा। देखिए, मैं सुबह 8:30 बजे मैंने लिख दिया था कि फ्लैट ओपनिंग इंडिकेशन फ्रॉम गिफ्टी। Anyway, today being expiry and also an important data from US, that is CPI, will come today evening Indian Standard Time. So I think today avoid any kind of trading. No buying anything today. जो है उसी को होल्ड करें। Being October calls, there won't be any difference. 23,900 is important support now, और आज सिर्फ ट्रैपिंग ही होगी। इन केस अगर डाउन में क्लोज करे तब भी डू नॉट वरी। फिर भी किसी को हेज करना हो तो सितंबर या अक्टूबर की 24,000 की पुट एक लॉट ले लो। और जिनके पास पहले से कोई पुट है तो होल्ड करो, नया कुछ ऐड मत करना। अगर डाउन हुआ तो पुट बुक कर लेंगे, वरना आपको मंथ एंड तक ये निफ्टी 24,600 से 800 पार दिख सकता है, या उसके भी ऊपर निकल सकता है। तो आज सिर्फ वेट एंड वॉच द तमाशा। कुछ पैनिक मत करना और कोई स्टॉप लॉस मत करना। ऑल द बेस्ट। ठीक है। ये मैंने सुबह मार्केट ओपन होने से पहले ही ये मैसेज मेरे ग्रुप में शूट अप किया हुआ था। फिर 11:15 बजे, आज भले कुछ आज भले लो कुछ भी हो, क्लोज हो सकता है ग्रीन में ही करे। 24,200 250 मैक्स 190 के करीब तो फिलहाल ये बाउंस में आया था। मोस्टली सारे स्टॉक्स टेक्निकली ओवरसोल्ड है।
तो जिसे अगर कोई पोजीशन लेनी हो तो मौका अच्छा है, अगर लेनी हो तो पहले से है तो प्लीज होल्ड इट। निफ्टी नहीं गिरेगा और टारगेट्स आर इंटेक्ट 25,000 प्लस। एस्ट्रल, टाटा स्टील एंड बंधन बैंक ऑल्सो, दालमिया भारत काफी स्ट्रांग बाउंस देंगे। ठीक है। 11:51 पे मैंने लिखा है कि बाय अपोलो टायर। 481 का तब चल रहा था, अभी 486 चल रहा है। और अगर पांच, एड मोर एट 10-15 पॉइंट्स मोर डाउन साइड इफ कम्स। ये 10-5 नहीं है, 10-15 पॉइंट्स है। टारगेट होगा 520, 580, 600 प्लस का। ठीक है। फिर 12:10 पे मैंने सितंबर 500 कॉल 10 रुपए में, या फिर सितंबर 520 का कॉल 7 रुपए में, कैन बी बॉट फॉर अपोलो टायर। और 1:45 मैंने लिखा है कि एस्ट्रल पोली को काफी तोड़ा है। ये स्टॉक का RSI 19 पर है। ऐसा बहुत रेयर होता है और जब होता है तब स्ट्रॉन्ग रिवर्स देता है। जो ले सके या ऐड कर सके बिंदास ऐड करे एस्ट्रल पोली। 1866 पे बाय करना है, टारगेट इसका काफी ऊपर का है। मैंने कहा था कि कुछ आज अवॉइड करना, बाइंग करना जो भी है, लेकिन कुछ स्टॉक्स मेरे ध्यान में आए जो पोजीशन बनाने के लायक थे, तो मैंने वो दिए हैं मेरे ग्रुप में। अदरवाइज तो आज हमने कुछ भी नहीं किया। हाँ, मैंने मेरे पर्सनल अकाउंट में मैंने काफ़ी कुछ किया हुआ है, लेकिन वही सब है जो मैं ऑलरेडी देता रहा हूँ। ठीक है। तो ये है फिलहाल हमारा आज का प्रोग्राम, जो हमने लॉन्ग पोजीशन ही बनाई हुई है। इसमें 1 रुपए का भी मंदी हमने किया नहीं है, और ना ही हमने कोई स्टॉप लॉस दिया हुआ है। ठीक है। टोटली ऑप्शन सेलर का मार्केट था आज, और सारे प्रीमियम जो है पूरे के पूरे वो लोग ने ये हफ्ते के खत्म कर दिए। यही वजह है कि आई जेन्यूनली फील कि ये वीकली ऑप्शन जो है वो बंद हो जाना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को जो नुकसान होता है ना, वो मेरे या मेरे जैसों के व्यू गलत होने से नहीं होता। ये जो वीकली ऑप्शन है ना, जिसकी वजह से मार्केट को एक रेंज बाउंड में बांध दिया जाता है और सारे के सारे ऑप्शन प्रीमियम को धड़ाधड़ खत्म कर दिया जाता है, इस वजह से होता है। अब आप लोग जो वीकली और मंथली के आगे बढ़ोगे नहीं। ठीक है। अगर आपने दिसंबर या मार्च का कोई ऑप्शन लिया हुआ है तो आप आराम से बैठिए, उसमें कोई आपको ज्यादा फर्क लगेगा नहीं। जैसे मार्केट मूवमेंट में आएगा वो सारे प्रीमियम आपके अपने आप शूट अप हो जाएंगे। तो फिलहाल हम लोग तेजी में ही है, और आज का दिन मुझे सुबह ही आइडिया था कि इस तरह का ही पकाऊ दिन होगा, तो हुआ भी वैसे ही। आज आज का दिन वैसे ये था कि मार्केट ओपन करो, आपका जो भी आपने माल लेना है लो पे ले लो, या फिर एक भाव लगा दो और सिस्टम बंद कर दो। पूरा दिन बैठोगे, आपका भाव जो है अननेसेसरी का ये लोग हैमर करेंगे, तोड़ेंगे, और आपको लगेगा कि मैंने जो लिया वो मुझे नहीं लेना चाहिए था, इनफैक्ट आज ही आपको लेना चाहिए था। ठीक है। भले मैंने सुबह में कहा था कि आज हम नहीं बाय करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ कुछ लगा तो हमने बाय किया। ठीक है। और हम कल तक तो बाइंग में थे ही, मतलब बाइंग कर ही रहे थे। एक दिन हमने सोचा कि चलो वेट एंड वॉच करते हैं, और फ्राइडे नाउ आई बिलीव के अच्छा खासा एक ग्रीन डे मुझे फिलहाल दिख रहा है। अब ये सब कुछ डिपेंड करेगा CPI डेटा पे। वैसे हमारा आज जो WPI डेटा आया वो ठीक ठाक ही आया, इनफैक्ट अच्छा ही आया मुझे लगता है। और मार्केट को बस सिर्फ पकड़ के रखा गया है, दबा के रखा गया है। अगर ये चाहता तो आज 250 300 तक भी निकल सकता था, पर उसे निकलने नहीं दिया। और बस यही मार्केट मतलब यही मार्केट में शो हो रहा था कि लोगे तो फंसोगे। ठीक है। लेकिन लेना था। और अब जिन्होंने लिया होगा वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं नहीं लिया होगा वो ठीक है, देखो अगर फ्राइडे को मौका मिला तो ठीक है, वरना फ्राइडे को ये मुझे लगता है कि अच्छा खासा गैप अप ओपन करना चाहिए। ठीक है। एक स्टॉक है जिनके बारे में कुछ लोग, कुछ को लग रहा है कि ये स्टॉक जो है बिकॉज अगस्त है उसमें, देखिए, जब कोई चीज अपना करेक्शन खत्म करके तेजी में आता है तो वो चाहे अगस्त हो या अक्टूबर हो या दिसंबर हो, वो मंथ नहीं देखता।
ऑपरेटर कभी मंथ नहीं देखता कि मुझे ये मंथ में ये स्टॉक को नहीं नहीं भगाना चाहिए क्योंकि डिमांड नहीं है। अगर टाटा स्टील में कोई खराबी होती, 142 की आज इसने लो बनाई, हमने 144 पे, मेरे जो जिन्होंने ये ऑलरेडी लिया हुआ है, ठीक है, उनको 144 पे लेने को मैंने कहा था कि आप ले सकते हो, भले उन्होंने लिया नहीं, या फिर मैंने उनको कहा था कि या फिर आप होल्ड ही करो, ये रीबाउंड होगा। और कितना पॉइंट माइनस बंद कर रहा है? 3.25 पॉइंट। ठीक है, आधे से ज्यादा कवर हो चुका है, और एक रेड कलर के हैमर के साथ ये फिलहाल क्लोज दे रहा है, 146 के ऊपर क्लोज दे रहा है। ये स्टॉक आपको अगस्त में ही, अगस्त एंड तक, 30 तारीख तक ही जो है आपको 160 रुपए क्रॉस करता हुआ दिखेगा, या उससे भी ऊपर दिखेगा। ये मैं आपको लीस्ट में लीस्ट बता रहा हूँ, कम से कम बता रहा हूँ। ठीक है, अब जिनको लगता है कि ये नहीं चलेगा, अगस्त है, वैसा है वैसा है, भाई वो आप लोग अभी, आपका थियरी आप जानो। मैं मेरे थियरी के हिसाब से बोल रहा हूँ, और मैं यूट्यूब वालों को तो लेने बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ मेरे ग्रुप में बोल रहा हूँ। आप लोगों को लेना है तो आप आपके जो भी एडवाइजर है उनसे सलाह मशवरा करके लीजिए, या फिर हमारे ग्रुप में आ जाइए, और फिर जो आपको ट्रेड मिले आप उसमें पोजीशन बनाइए। ठीक है, टाटा स्टील अगस्त में ही आपको 160 पार होता दिखेगा। बाकी एस्ट्रल पॉली ये सब जो है आज टेक्निकली काफी काफी हद के बाहर ओवरसोल्ड है, तो ये मुझे लगता है कि फ्राइडे के दिन सीधा 1-2% का गैप अप ही ओपन करेंगे। देखते हैं अभी। वैसे मार्केट में कोई खराबी नहीं है आज, अगर इसमें खराबी होती तो आज ये कल वाली लो जैसे ब्रेक हुआ, ठीक है, क्लोज ये कल वाली क्लोज के ऊपर कर रहा है, भले 4 पॉइंट ऊपर कर रहा है लेकिन ऊपर ही कर रहा है। कल की क्लोज थी 139 की, आज की क्लोज है 143 की। ठीक है, और ये एक बेरिश हरामी जैसा कुछ बनाया हुआ है। अगले हफ्ते यानी कि फ्राइडे के दिन अगर ये 394 के ऊपर अगर क्लोज हो जाता है, तो आपको नेक्स्ट वीक ही जो है ये 24,900 तक जाता हुआ दिखेगा। देयर विल बी अ ह्यूज ह्यूज शॉर्ट कवरिंग कमिंग इन द थर्ड वीक। और आप देखिएगा, ये मार्केट आपको बहुत ही तेजी से ऊपर जाता हुआ दिखेगा, जैसे कि कल है ही नहीं, जैसे कि कल का दिन ही नहीं है, जो भी करना है आज ही करना है। और ये तेजी मुझे लगता है फ्राइडे से ही शुरू हो जाएगी। देखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मतलब मैंने बोला और हो गया, कुछ उल्टा भी हो सकता है। अब उल्टा हुआ तो ठीक है, हमारे पास में ऑलरेडी पुट्स पड़ी है, हम उसको एक बार बुक करेंगे। उल्टा होगा मतलब क्या, ये क्या 10,000 तो नहीं चला जाएगा एक ही बार में, 23,900 या 24,000 के आसपास जाएगा। ठीक है, तो वी आर इन अ सेफ पोजिशन। तो देखते हैं फ्राइडे को चाहे जो भी हो, अकॉर्डिंगली हम हमारी पोजीशन को बुक करेंगे, और अगर तेजी कर रहा है मार्केट तब तो कुछ बुकिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। विल होल्ड टिल 25,000 प्लस। ठीक है, चलिए देन, थैंक यू वेरी मच। आपको अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो कर सकते हैं, लाइक करना हो तो भी कर सकते हैं वीडियो को। एंड अगर आप हमारे ग्रुप में आना चाहो तो 3 प्लान है, 3 महीने का, 6 महीने का और 12 महीने का, जो भी आपको सही लगे यू कैन ज्वाइन। व्हाट्सएप करिएगा 9082503553। ये मेरा मोबाइल नंबर है, यही मेरा जीपे नंबर है। और 3 महीने का चार्जेस होगा 3,000 का, 6 महीने का होगा 5,000 का, और 12 महीने का होगा 8,000 का। ठीक है, और सिर्फ 12 महीने में आपको टेक्निकल कोर्स सीखने मिलेगा, जो हम शायद 25 या मे बी 1 ऑफ सितंबर से ही अब शुरू करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, आपको जैसे जो जमे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें कोई इंस्टॉलमेंट नहीं होगा, इसमें कोई बाद में पे करो अभी, ऐसा कुछ नहीं होगा। और 3,000 के नीचे कोई सर्विस नहीं है, तो मिनिमम आपको पेमेंट करना होगा 3,000 का। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस इन एडवांस। सी यू ऑन फ्राइडे।